आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के लिए स्थिर विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण के बल का परिणाम का अनुपात हमको ज्ञात करके बताना है और अनुपात का मान जो आएगा वो बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो कण हमको दे दिए गए हैं। ठीक, ये मान लेते ये इलेक्ट्रॉन है और ये मान लेते ये प्रोटॉन है। तो दोनों का कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा दोस्तों, और द्रव्यमान की वजह से दोनों पर एक आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि ये गुरुत्व की वजह से आकर्षण बल लगता है। ठीक है, और दूसरा रहेगा स्थिर विद्युत बल, चूंकि ये दोनों सजातीय नहीं है, विजातीय है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित, तो दोनों के मध्य आकर्षण बल लगता है। ठीक है, जो कि गुरुत्वाकर्षण बल से काफी अधिक प्रबल होता है, तो इसको हम स्थिर विद्युत आकर्षण बल कहते हैं। अब दोनों बल का परिमाण का अनुपात निकालना है, तो पहले दोनों बल का परिमाण हमको निकालना पड़ेगा। स्थिर विद्युत बल निकाल लेते हैं तो उसको Fe से प्रदर्शित कर देते हैं, और इसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक, और निर्वात हम मानकर ही चलेंगे क्योंकि प्रश्न में कुछ विशेष माध्यम तो दिया नहीं गया है। ठीक, उसके पश्चात आता है दोनों आवेशों का गुणनफल, Q1 Q2 ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, तो आवेशों का मान तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों में बराबर होता है, हालांकि एक में ऋण एक में धन होता है। ठीक, तो बराबर मान है तो हम कोई एक आवेश का मान लिख के उसका वर्ग कर सकते हैं, दोनों आवेश समान होने की वजह से, और बीच की दूरी की घात 2 होती है, तो बीच की दूरी जो है वो हम मान लेते हैं r है। गुरुत्वाकर्षण भी व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करता है, जैसे ये कूलाम के नियम में r आया है बटे में, वैसे ही वहां भी r की घात 2 ही आता है गुरुत्वाकर्षण के नियम के सूत्र में। चलिए नीचे लिख लेते हैं, फिर देख भी लेते हैं। ठीक, तो गुरुत्वाकर्षण के बल को हम Fg से प्रदर्शित करेंगे, और इसका मान जो है वो क्या आता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक गुना M जहाँ MP क्रमशः इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन का द्रव्यमान है, और बटे में आता है दूरी की घात में 2, जैसा कि ये कूलाम के नियम में आता है वैसे ही गुरुत्वीय नियम पे भी आया है। तो दोनों ही व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, ये हमने देख लिया। अभी अनुपात चाहिए दोस्तों, तो अनुपात किस तरीके से निकालेंगे हम, ये समीकरण 1 ले लेते हैं और नीचे वाला जो है उसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब प्रक्रम जो है हम क्या लगाएंगे, समीकरण 1 बटे में समीकरण 2, या फिर समीकरण 1 भागित समीकरण 2। तो समीकरण 1 में जो बल है वो Fe है, समीकरण 2 में जो बल है वो Fg है। दोनों का अनुपात लेंगे तो एक नियत राशि यहाँ बाहर आ जाती है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पहले लिखेंगे, उसके पश्चात Q की घात 2 बटे में R की घात 2, ये लिख सकते हैं। वैसे ही Fg यानी गुरुत्वाकर्षण बल के मान का लिखे, तो इसके लिए जो गुरुत्वीय नियतांक है वो आएगा, उसके साथ में दोनों जो आवेश है उनका द्रव्यमानों का गुणनफल आएगा, और यहाँ भी बटे में R की घात 2 आएगा। तो यहाँ उभय निष्ठ जो कट सकती है ऐसी राशि कौन सी है, R की घात 2। तो अगले पक्ष से इसको नहीं लिखेंगे या काट देंगे। ठीक है, अब हम अनुपात लेकर चलते हैं, Fe बटे में Fg, इसका मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो नियतांक राशि है इसका मान जो है वो 9 गुना 10 की घात में 9 होता है, ये हमको याद होना चाहिए। उसके पश्चात एक इलेक्ट्रॉन पे उपस्थित आवेश और प्रोटॉन पे उपस्थित आवेश जो होता है वो 1.6 गुना 10 की घात में ऋण 19 कूलाम होता है, ये भी हमको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए समान होता है, तो दोनों का गुना करेंगे एक दूसरे से, या फिर घात की 2 लिख दें, मान एक ही आएगा। बटे में सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जो कैपिटल G है इसका मान लिखेंगे, तो इसका मान जो है वो भी याद होना चाहिए हमको, ये होता है 6.67 गुना 10 की घात में ऋण 11। उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के द्रव्यमान क्रमशः लिखेंगे, ये भी प्रश्न में नहीं दिया गया है, हमको याद होना चाहिए। तो 9 गुना 10 की घात में 31 होता है इलेक्ट्रॉन का, क्रमशः प्रोटॉन का देखें तो 1.66 गुना 10 की घात में ऋण 27 होता है, और ये ऐसा ही मात्रक में होता है किलोग्राम में। ये जो मान है ये ऋण 31 होगा। ठीक है, 10 की घात में ऋण 31 किलोग्राम में होता है। ठीक, अब आगे हल करेंगे दोस्तों, तो ये 27 है, ये 31 है और ये 11 है, तीनों क्रमशः ऋणात्मक में है, तो तीनों का योग कर देंगे 10 की घात में। ठीक, तो नीचे में 10 की घात में क्या आ जाएगा, 31 और 11 जो है वो हो जाएंगे हमारे पास में 42, और 42 में 27 जोड़ेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा हमारे पास में 69। ठीक है, तो 10 की घात में ऋण 69 नीचे है, ऊपर जाएगा धन 69 हो जाएगा। ठीक, दोनों बलों का अनुपात निकाल रहे हैं। चलिए 10 की घात को ऊपर लेकर चलते हैं, 10 की घात में धन 69 हो गया, यहाँ 9 था और ये 19 की घात में 2 मतलब 38 हो गया। ठीक है, तो 10 की घात में जो 9 है वो तो धनात्मक राशि है, लेकिन यहाँ 38 जो है वो ऋणात्मक है, तो 38 में 9 को घटाएंगे दोस्तों तो हमारे पास में क्या मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 29। ठीक है, 10 की घात में ऋण 29, तो 10 की घात में ऋण 29 को यहाँ लिख लेते हैं। उसके पश्चात जो राशि बची वो भी लिख लेते हैं, 9 गुना 1.6 ये बचा था।
और इस 1.6 की घात में 2 है तो इसको 1.6 गुना 1.6 लिख देते हैं। अब नीचे चलते हैं और नीचे क्या है हमारे पास में बचा हुआ मान 6.67 गुना 9 गुना 1.66। तो 9 से 9 कट जाएगा, अगले पक्ष से इसको नहीं लिखेंगे। एफ ई बटे एफ जी का मान दोबारा लिखते हैं तो 10 की घात में धन 69 ऋण 29 अर्थात 10 की घात में 40 बचेगा, वो भी धनात्मक में। 9 से 9 कट गया, 1.6 जो है उसको लिख लेते हैं, उसकी घात में 2 कर देंगे, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 6.67 गुना 1.66 आएगा, ठीक है। तो 6.67 का गुना अगर हम करें 1.66 से तो हमारा मान जो है वो 11.07 लगभग प्राप्त होता है, वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसके पश्चात 1.6 का वर्ग करके हम उसको भाग देंगे 11.07 से, तो हमारा मान जो है वो 0.23 हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो 0.231 गुना 10 की घात में 40 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 0.23 ना लिख के 2.3 लिखना चाहे अनुपात को एफ ई बटे एफ जी को, तो क्या लिख सकते हैं हम 2.3 उसके पश्चात गुने में आएगा 10 की घात में 40 से 1 घट जाएगा तो 39, ठीक है। ये हमारा अनुपात आ गया और ये अनुपात जो है वो दिए गए प्रश्न के कौन से विकल्प में दिख रहा है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि वही हमारा सही विकल्प होगा दिए गए प्रश्न का और उत्तर भी होगा। तो दोस्तों 2.3 गुना 10 की घात में 39 हमको मिल रहा है विकल्प क्रमांक बी पे, जो कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।